डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल DCP एकेडमी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप हमारे अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस भी देख पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य के ऐसे 50 प्रश्न हैं जो विगत 15 वर्षों से लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, जो TGT PGT की परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते रहे हैं। ऐसे 50 प्रश्नों का संग्रह जिसे हम भाग 1 के नाम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? जोशुआ कटलर हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? जोशुआ कटलर हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन है? गारसा द तासी हैं। गारसा द तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था पहली बार। ये प्रथम लेखक हैं हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले। मिश्रबंधु ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने कवियों का विवरण दिया है? 5000 कवियों का विवरण दिया है। मिश्रबंधु ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, यह सभी हिंदी इतिहास के लेखक हैं और इन्होंने मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा था, जिसका नाम था मिश्रबंधु विनोद। मिश्रबंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 4 भागों में यह प्रकाशित हुआ। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास का ये जो ग्रंथ है, इसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसके लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1929 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन वर्ष 1929 है। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है कि वह पूर्वीपन लिए है। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा नामक संस्था ने किया था। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? सन 1800 ईस्वी में हुई थी। कोलकाता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? जॉन गिल क्राइस्ट थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय सन 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक का माना है। नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की ये पहली रचना है और योग वशिष्ठ के लेखक हैं रामप्रसाद निरंजनी। सुख सागर का विषय क्या है? विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग हैं। सुख सागर का विषय विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग हैं। नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की ये पहली रचना है। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? नासिकेतोपाख्यान। सुख सागर की रचना किसने की है? सदा सुखलाल ने की है। सुख सागर की रचना सदा सुखलाल ने की है। उदय भान चरित के लेखक हैं इंशा अल्लाह खां। उदय भान चरित के लेखक हैं इंशा अल्लाह खां। इंशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदय भान चरित।
इंशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी है और इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की रचना है ये। बीसलदेव रासो में बीसलदेव की पत्नी कौन है? बीसलदेव रासो में बीसलदेव की पत्नी राजमती है। बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? बीसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल है। राजमती से रूठकर बीसलदेव कहाँ गए थे? उड़ीसा गए थे। राजमती से रूठकर बीसलदेव उड़ीसा गए थे। आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है? जगनिक हैं। उत्तर प्रदेश में आलखंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? परमाल रासो। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? रासो ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। बीसलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? बीसलदेव रासो में गेय शैली का प्रयोग किया गया है। हिंदी साहित्य के 700 से 14 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? चारण काल नाम दिया है। 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया गया है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84 मानी गई है। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवर दाई। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंद्रवर दाई की रचना है। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? सोमेश्वर पृथ्वीराज के पिता हैं पृथ्वीराज रासो में। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लूलाल हैं। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग सदल मिश्र ने किया था। गोरा बादल की कथा के रचयिता कौन है? जटमल हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? बीज वपन काल कहा है। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को क्या कहा है? आधार काल कहा है। मिश्र बंधु ने आदिकाल को क्या कहा है? प्रारंभिक काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? सिद्ध सामंत युग कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। पंच पांडव चरित के रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी हैं। पंच पांडव चरित। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? सरहपा थे। सिद्धों के प्रथम कवि कौन है? सरहपा हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? पतंजलि ने किया। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की रचना है। अवभट्ट भाषा से तात्पर्य किससे है? ग्रामीण प्राकृत भाषा से है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा पाली भाषा है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को क्या कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि। स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे। अपभ्रंश का भवभूत किसे कहते हैं? पुष्पदंत को कहते हैं। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरहपा हैं। सहजयान के प्रवर्तक सरहपा हैं। पौंचर्य के रचयिता कौन है? स्वयंभू हैं। स्वयंभू पौंचर्य के रचयिता हैं। राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। उक्त व्यक्ति प्रकरण क्या है? यह एक व्याकरण ग्रंथ है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।